अंगना पधारो मेरे राम। एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर बैठा हुआ राम राम जप रहा था। तभी वहां पर एक नौजवान लड़का आया और उसने चिल्लाकर कहा, सुबह होते ही आप शुरू हो जाते हैं। आपसे कितनी बार कहा है कि हमें चैन से रहने दीजिए, पर आप सुनते क्यों नहीं हो? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं तो भगवान राम का नाम ले रहा हूं, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? राम 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 राम, जब देखो तब राम ही राम रटते रहते हो आप, और कुछ नहीं आता आपको। फ्री में खाने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे परेशान करते रहोगे। अरे बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? और वैसे भी मुझे यकीन है कि एक दिन हमारे अंगना में राम जी जरूर आएंगे। हाँ हाँ, ये कलयुग है, ना कि सतयुग, जो राम जी यहाँ पर आएंगे। और आगे से अब मैं राम का नाम इस घर में सुन ना लूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये कहकर मदन वहां से चला गया। मदन सुरेश का बेटा था। सुरेश अब बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से वो चारपाई पर बैठा राम राम जपा करता था। वो राम जी का बहुत ही बड़ा भक्त था और उसे यकीन भी था कि एक दिन राम जी जरूर आएंगे। पर मदन के व्यवहार से सुरेश बहुत ही दुखी हुआ और उसने कहा, हे राम जी, कैसे दिन दिखा रहे हो? मैं आपका कब से इंतजार कर रहा हूं, कब पधारोगे मेरे अंगना में? जब मैं मर जाऊंगा तब? मेरा बेटा भी अब मुझे उल्टा सीधा कहता है। हे राम जी, मैं क्या करूं? ये कहकर सुरेश बहुत दुखी होता है और वो उठने की कोशिश करता है, पर उससे चारपाई से उठा ही नहीं जाता और वो थक कर फिर से चारपाई पर ही बैठ जाता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। जब भी मदन घर पर नहीं हुआ करता था तो सुरेश राम का जाप कर लिया करता था, पर जब मदन घर पर हुआ करता था तो वो मन ही मन जाप किया करता था, जिससे मदन सुरेश से कुछ नहीं कहता था। एक दिन मदन मिठाई लाया और उसने अपने पिता से कहा, लीजिए पिताजी, मिठाई खा लीजिए। नहीं बेटा, मुझे नहीं खाना, तुम ही खा लो। क्यों नहीं खानी आपको? मैं कितने प्यार से लाया हूं। तुमने इसे राम जी को भोग लगा दिया। फिर आप शुरू हो गए। आपसे कितनी बार कहा है कि ये कलयुग है, अगर आपको मिठाई खानी है तो खा लीजिए। ये कहकर मदन मिठाई रखकर चला गया और खुद पूरा डब्बा ले गया। डब्बे को ले जाकर उसने रख दिया। कुछ देर बाद जब मदन ने मिठाई का डिब्बा खोला तो वो हैरान रह गया, क्योंकि मिठाई में कीड़े लग गए थे। ये देखकर उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? अभी तो मिठाई कितनी अच्छी थी, फिर इसमें कीड़े कैसे लग गए? इसके बाद वो सुरेश के पास आया और उससे बोला, पिताजी, मिठाई मत खाना क्योंकि इसमें कीड़े हैं। क्या? पर मेरी मिठाई में तो कीड़े हैं ही नहीं। मदन ने जब देखा तो उसकी मिठाई में कीड़े नहीं थे। ये देखकर वो काफी हैरान हुआ। ये कैसे हुआ? मेरी मिठाई के डिब्बे में कीड़े हैं और आपकी मिठाई में कीड़े नहीं? क्योंकि बेटा, मैंने राम जी को भोग लगाया था, इसीलिए। तुमने राम जी को भोग नहीं लगाया, इसीलिए शायद ऐसा कुछ हुआ है। ये सुनकर मदन को गुस्सा आ गया और उसने डिब्बा फेंक दिया और अंदर आ गया और सुरेश ने वो मिठाई खा ली। मदन काम करने के लिए गांव से बाहर जाया करता था, क्योंकि गांव से ज्यादा काम नहीं आता था। वहीं बाहर उसे काफी अच्छे पैसे मिला करते थे। एक दिन सुरेश राम का जाप कर रहा था। तभी मदन वहां आया और उसने कहा, आपसे कितनी बार कहा है जब मैं बाहर जाया करूं तो राम का जाप मत किया करो, पूरा दिन खराब हो जाता है। अरे बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? भगवान का नाम लेने से तो दिन की शुरुआत अच्छी होती है। इस पर मदन ने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया, पर उसे काफी तेज गुस्सा आ रहा था और उसने अपने आप से कहा, पता नहीं कब मरेंगे ये, कब मुझे शांति मिलेगी। जब देखो तब राम 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 जपते रहते हैं। वो मोटरसाइकिल से जा रहा था। तभी सामने से तेजी से एक ट्रक आ रहा था, पर मदन का ध्यान नहीं था। तभी उस ट्रक ने मदन की मोटरसाइकिल में तेज टक्कर दी, जिससे मदन वहीं गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब मदन की लाश घर लाई गई
तो सुरेश का दिल दहल गया और वो जोर जोर से रोने लगा। हे राम जी, ये आपने क्या किया? मैं तो आपको अंगना में बुला रहा था, पर आपने तो मेरे बेटे को ही अपने पास बुला लिया। हे भगवान, अब मैं कैसे जीऊंगा? ये कहकर सुरेश जोर जोर से रोने लगा। सभी गांव वाले उसे दिलासा दे रहे थे, पर सुरेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हे राम जी, ये क्या हो गया? ये आपने क्या किया? मैं तो आपका कितना बड़ा भक्त था, अब मैं क्या करूंगा, कैसे जीऊंगा? आपने मुझे किस बात की सजा दी? सुरेश रोए जा रहा था। भले ही वो चारपाई से नहीं उठ पा रहा था, पर उसने उठने की काफी कोशिश की थी और वो चारपाई से गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। तभी अचानक बहुत तेज रोशनी हुई। ऐसा लगा जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया हो। सभी जैसे थे वैसे ही जम गए। तभी अचानक वहां पर राम जी प्रकट हो गए। राम जी को देखकर सुरेश की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और उसने रोते हुए कहा, हे राम जी, आपने अब दर्शन दिए। अब तो बहुत देर हो गई। मैं कब से आपके दर्शन की लालसा लेकर बैठा था। आज मेरा जवान बेटा चला गया, अब मैं कैसे जीऊंगा? ये सब इसी की ही करनी थी। जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। मुझे पता है राम जी, पर मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकता हूँ। जितनी भी भक्ति मैं आपकी करता हूँ, उतना प्यार मैं अपने बेटे से भी करता हूँ। मुझे मेरा बेटा वापस कर दीजिए राम जी। तुम तो मुझे अपने अंगना में बुला रहे थे, और आज जब मैं अंगना में आ गया हूँ तो मेरा स्वागत करने की जगह तुम अपना दुख सुना रहे हो। क्या करूं भगवान, आप ऐसे दिन आए हो जब मेरी दुनिया उजड़ गई। अब आप ही बताएं, मैं आपको कैसे भोग लगाऊं? जिसका जवान बेटा मरा पड़ा हुआ है, वो क्या ही स्वागत करेगा आपका। पर अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपको भोग जरूर लगाऊंगा। ये कहकर सुरेश जैसे तैसे रसोई में गया और वहां से कुछ खाने का सामान ले आया और कहा, लीजिए प्रभु, खा लीजिए। इस पर प्रभु राम ने उसका भोग स्वीकार किया और फिर कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बस मेरे बेटे के प्राण चाहिए है, और कुछ नहीं, भले ही आप मेरे प्राण ले ले। ये सुनकर राम जी ने मदन को पुनर्जीवित कर दिया। मदन ने जब अपने सामने राम जी को देखा तो वो काफी शर्मिंदा हुआ और उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए राम जी, मैं हमेशा अपने पिताजी को उल्टा सीधा कहता रहता था, और आपको भी, पर मुझे नहीं पता था कि आप इतने दयालु होंगे, हमें दर्शन देंगे। कोई बात नहीं, पर जो अपने पिता का सम्मान नहीं करता वो मेरा सम्मान भी नहीं करता, क्योंकि पिता सबसे बड़ा होता है। इस पर मदन काफी लज्जित हुआ और उसने सुरेश से कहा, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, आज के बाद मैं कभी भी आपको राम जी का नाम लेने से नहीं रोकूंगा। ये सुनकर सुरेश बहुत ही खुश हुआ और इसके बाद राम जी गायब हो गए। राम जी के गायब होते ही सब कुछ नॉर्मल हो गया और लोगों ने जब मदन को जिंदा देखा तो वो हैरान हो गए। पर ये तो मदन और सुरेश को ही पता था कि ये चमत्कार कैसे हुआ, और अब सुरेश बहुत ही खुश था।